नमस्कार दोस्तों, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और चाइना ने जिस तरह से बॉर्डर पर भारत के लगभग 20 जवानों को शहीद कर दिया है, उसके खिलाफ अब रोष जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय हम बल्ला छावनी में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो एकजुट हुए हैं और ये लोग चाइना के खिलाफ लगातार अब नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले इन लोगों ने जो सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनके नाम बकायदा ये हाथों में ले रहे हैं और चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की ये लोग बात कह रहे हैं। तो आप तस्वीरें हम आपको इस समय सीधी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और चाइना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। भारत माता जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रोष है, गुस्सा है चाइना के खिलाफ, वो अब इन लोगों में सीधे तौर पर फूटकर सामने आने लगा है। और ये बैनर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि चाइनीज सामान के बहिष्कार के बैनर ये लोग हाथों में लिए हुए हैं और पूरी तरह से चाइना के सामान का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं रोष जो है वो पूरे देश में इस समय फूटता हुआ नजर आ रहा है। और आज अंबाला में भी ये तस्वीर सामने नजर आ रही है। ये उन सैनिकों की सूची है जो वीर गति को चाइना में प्राप्त हुए हैं। चाइना ने जिस तरह से कायराना हरकत को अंजाम दिया है उसमें इन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है और यहाँ पर चाइनीज सामान के बहिष्कार की भी बार बार बात कही जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और चाइना के खिलाफ साफ तौर पर लोगों का गुस्सा जो है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? मैं कर्नल महाल हूँ, MS महाल। मैं फौज के अंदर तकरीबन 37 साल नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ और मुझे ये आज जो कल चाइना ने जो हमारे 16 बिहार के जवानों के ऊपर ये शर्मनाक कार्य किया है, जिसमें 20 जवान जो हैं, एक ऑफिसर, उनके कमांडिंग ऑफिसर समेत जो शहीद हुए हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और चाइना को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है बहुत सजग हैं और उनको जवाब देने में बहुत सजग हैं। हम लोग वो जो हमसे टकराएंगे हम उनको पूरा जवाब देंगे और चाइना और हमारी स्वतंत्रता के बाद भी चाइना ने जब पंचशील में समझौता किया था, उसके बाद 1962 में उन्होंने हमारे पीठ पे छुरा घोंपा था लड़ाई करके और वो ही उन्होंने अभी ये कार्रवाई की है जब हमारे प्रधानमंत्री ने उनके प्रेसिडेंट का इतना सत्कार किया इंडिया के अंदर और अभी ये पीठ में छुरा घोंप के हमारे जवानों को शहीद किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 5 दिन से लगातार कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी और अब जो है वो इस तरह की वारदात चाइना करता है, तो क्या कहेंगे? ये तो चाइना की फितरत में है धोखा करना। चाइना बहुत ही धोखेबाज है, वो हमेशा ही धोखे करते आया है। पहले बोलता था हिंदू चीनी भाई भाई, तब भी उसने हमारे को 1962 में धोखा दिया और इसी फितरत को आगे रखते हुए अभी भी उसने कल जो कायराना हरकत की है वो बहुत ही शर्मनाक है। जब एक तरफ तो डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपते हैं, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती भारतीय सेना। इसमें बहुत ही ज्यादा आक्रोश है और हमें 10 के बदले में 200 का सिर चाहिए उनका। हमें हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, हमें उनके कम से कम 200 को जब शहीद करेंगे तभी हमारे दिल में शांति आएगी और ऐसा कोई भी हरकत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत ही हमारे जितने पूर्व सैनिक हैं यहाँ पे, सब में बहुत ज्यादा रोष है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। कोई इसको सहन नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मौका दे, हम बॉर्डर पर जाकर के हम अपने खून का कतरा अभी भी बहा देंगे, जबकि हमें 3 साल हो गए रिटायर होकर के। हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी भी और भारत माता के लिए और हम अपने जो तिरंगा है इसको कभी झुकने नहीं देंगे। ये हमारा प्रण है और हमने फिर उससे सरकार से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसका बदला लिया जाए और इसका सख्ती से जवाब दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। तो बिल्कुल इन्होंने 10 के बदले 200 सिर की बात कही है। यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे तो कहा था कि 10 के बदले 100 जो सिर हैं वो लाए जाएंगे। 1 के बदले 100 जी, 56 इंच के सीने की बात की गई थी, मुंह तोड़ जवाब की बात की थी। अभी तक पीएम की तरफ से ऐसा कोई एक्शन इस बार नहीं देखने को मिला। मेरा नाम सूबेदार मेजर जयवीर सिंह है। भारतीय सेना की 30 साल की सेवा करने के बाद रिटायर हुआ हूं। जो आज 15 या 16 तारीख को चाइना ने संधि करने के बाद, कमांडरों तक लेवल तक बातचीत करने के बाद, जैसे पाकिस्तान का रवैया हमेशा से करता आया है, जैसे चाइना ने 62 के अंदर किया था, आज चाइना हिंदुस्तान
शायद चाइना भूल चुका है 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 2020 वाला भारत है। यानी कि पत्थर का, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। और चाइना आज क्यों बुखलाया हुआ है? पूरी देश, पूरे जितना भी संसार है उसके अगेंस्ट में है, चाहे कोरोना वायरस का हो, चाहे इकोनॉमी डाउन हो रखी हो, चाहे इसको पीपल्स पार्टी उसके अगेंस्ट में हो, घर घर में यानी उनके खुद चाइना के अंदर फूट हो रखी है। दूसरी बात है, जिन्होंने संधि करने के बाद एक वीरों के ऊपर, भारतीय सेना के ऊपर हमारे कुछ जवान थे, सिर्फ उनको ये बताने गए थे कि पीछे हटो जो संधि के मुताबिक, लेकिन उन्होंने धोखे से वार किया हमारे जवानों के ऊपर और एक हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर निहत्थे पर हत्या किया। ये कायराना हरकत है चाइना की, और भारत इस देश को, चाइना को कभी भी नहीं बख्शेगा। रही बात है कि हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच वाली बात है, हमारा प्रधानमंत्री दुनिया में माना हुआ है। हमारा प्रधानमंत्री जैसे पुलवामा में दिखाया था, घाटी में दिखाया था, वैसे ही हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में 56 इंची का नहीं, डबल इंची का सीना दिखा के दिखाएंगे, और यही हमारी उम्मीद है। और हम आज यहाँ पर डिफेंस कॉलोनी में, अंबाला की डिफेंस कॉलोनी में सैकड़ों फौजी भाई आए हैं, इसका रोष प्रकट करते हैं और चाइना का सामान का भी बहिष्कार करते हैं। और हमारी ये सरकार से डिमांड है खुले तौर से, हम भले 30 साल से रिटायर होकर घर पे बैठे, लेकिन आज भी हम जाने के लिए तैयार है, एक जवान की तरह ड्यूटी करने की जानते हैं। अगर हम किसी का भी मौका मिलेगा, चाइना की उस घाटी में जहाँ लड़ाई हुई है, हम वहां पर भी नौकरी करके आ चुके हैं, हमें पता है। और मैं चाहूंगा सरकार या मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा इस मीडिया वालों का कि ये रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, और मीडिया से ये भी गुजारिश करूंगा, ये हमारी रिपोर्ट, हमारे सैनिकों की रिपोर्ट आगे तक जानी चाहिए, जानी चाहिए, जानी चाहिए। जो हमसे टकराएगा, तो साफ तौर पर आपने सुना कि जो गुस्सा है, रोष है, वो इन लोगों के शब्दों से ही झलक रहा है। कुछ लोग इस तरफ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी सूदन मेजर रंजीत सिंह। मेजर साहब, किस तरह देखते हैं इस घटना? बस देखना तो ऐसा है ना, देखने के अब देखना रह गया है। मैं गुड सिटीजन सोशल वेलफेयर सोसाइटी डिफेंस कॉलोनी सभी की ओर से पहले तो उन वीरों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं जो हमसे जुदा हो गए हैं। लेकिन उनके परिवारों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री से हमारा पूरा स्टाफ उनके साथ है। दूसरा, चाइना ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये 2020 वाला इंडिया है। अभी उसको भूल जा, अभी भी तू इतनी हमारी जगह लेके बैठा, अभी तेरा पेट नहीं भरा, याद कर ले। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को अपील करता हूं कि कृपया चाइना के सामान का बहिष्कार करें, और प्रधानमंत्री साहब से जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, अपने रक्षा मंत्री, अपने पूरे डिफेंस फोर्स सभी से, जैसा भी हो, जिस तरीके से वो मानता है उसको उसी में जवाब दो। बस इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। चाइना, तू छोटी नाक वाला है, तू इतने मारा, तेरे कितने मार के आएंगे हम, तू याद रख। सबसे पहले कि हम यह है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम चाइना का सामान जो भी हमारे उसको हस्ताक्षर करें। ये एक बार नहीं होगा, लेकिन उसका बहिष्कार करें। आपके माध्यम से मैं हम जनाना होता है कि जब से हमने ये सुना है, एक तो कोरोना वायरस का और दूसरा हमने चाइना का सामान लेना तकरीबन छोड़ दिया है। मैं सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो साफ तौर पर जो नाराजगी है, गुस्सा है, वो शब्दों में झलक रहा है और सामान का भी बहिष्कार करने की बात कही है। हम भी आपसे अपील करेंगे कि जिस तरह की चाइना ने ये कायराना हरकत की है, आप लोग भी चाइनीज सामान का बढ़ चढ़कर विरोध करें, उसका इस्तेमाल बिल्कुल पूरी तरह से भारत में रोक दें। आप अगर चाइना के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इम्पोर्ट जो है चाइना से होने वाला, वो अपने आप ही रुक जाएगा। बहरहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।